मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 24 दिसंबर 2024 और समय हुआ है रात के 8:25। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी का संदेश मिला कि तेरे शत्रु मान नहीं रहे हैं और ब्लैक मैजिक करते जा रहे हैं, लेकिन तू घबरा मत। अब उनको दंड देने का समय आ गया है। अब उनको अपने किए के लिए भोगना ही होगा। गुरु जी ने एक आंटी जी के शुक्राना सत्संग के माध्यम से सुनाया कि कल तेरी मौत तेरे घर आई थी, लेकिन मैंने तुझे बचा लिया। मैं हर बार तुझे और तेरे परिवार को ब्लैक मैजिक से बचा रहा हूँ। तुझे और तेरे परिवार को जो भी ये शारीरिक कष्ट हो रहा है, ये केवल ब्लैक मैजिक के कारण ही हो रहा है। लेकिन नए साल से सब ठीक हो जाएगा और सब परमानेंट सही होगा। फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। गुरुजी, बार बार के ब्लैक मैजिक के कारण मेरी मम्मी जी बहुत हाइपर हो जाती हैं और उनका दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। वो एक तरह के भ्रम में रहती हैं और कुछ भी नहीं समझती हैं और ना ही कुछ काम कर पाती हैं। गुरुजी, मेरी मम्मी जी को जल्दी ठीक कर दीजिए, वो फिर से नॉर्मल हो जाएं और चैन से रह सके हम लोगों के साथ। गुरुजी का मैसेज मिला कि तेरे कुछ अपने ही लोग हैं जो बहुत ही तुझसे जलते हैं और तुझे और तेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। तुझे उन लोगों को माफ करके आगे बढ़ना है। मेरी बहन भी बाबा मुझे यही समझाती है, लेकिन मम्मी जी की ये हालत देखकर मेरा खून खौल जाता है और ना चाहते हुए भी मैं उन लोगों को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु जी, जो लोग इतने सालों से हम लोग पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनसे हम कैसे छुटकारा पाएं? गुरु जी, हम लोगों का बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इन लोगों ने और अभी भी खराब कर रहे हैं। गुरु जी, आपका मैसेज मिला कि एक आंटी की बहुत गंदी नजर तेरे और तेरे परिवार की खुशियों पर पड़ चुकी है। तो अब हम क्या करें गुरु जी? जब ऐसा ही होता रहेगा तो हम लोग आगे के बारे में कैसे सोचेंगे और अपना प्रेजेंट भी कैसे ठीक कर सकेंगे? गुरु जी, बस आप ही हैं जो हम लोगों को बचा सकते हैं। कृपया मेरे परिवार को इस ब्लैक मैजिक से बचाएं। वो आंटी जो ये ब्लैक मैजिक कर रही है, वो रोजाना डेली बेसिस पे ब्लैक मैजिक करती है, जिसका असर मेरी मम्मी जी पर बहुत पड़ता है। गुरु जी, हमें बचाइए और उस आंटी को भी देख लीजिए जो मम्मी जी को स्वास्थ्य को खराब कर रही है। गुरुजी, आपने ही एक आंटी के सत्संग के माध्यम से बताया था कि तेरे और तेरे परिवार की कोई गलती नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उस आंटी की ईर्ष्या और जलन ही तेरे परिवार को और तुझे परेशान कर रही है, जिससे तुझे ये ब्लैक मैजिक फेस करना पड़ रहा है। गुरुजी, मैं किसी की जलन को कैसे रोक सकता हूँ? अब बस आप ही हैं जो हम लोगों को इस आंटी की जलन से बचा सकते हैं। गुरुजी, आज ही आपने फिर से एक आंटी का सत्संग सुनाया कि वो आंटी फिर से ब्लैक मैजिक कर रही है और अब हम लोग क्या करें गुरुजी? हम लोग सिर्फ और सिर्फ सह रहे हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। गुरुजी, उस आंटी को देख लीजिए और उसके ब्लैक मैजिक को रोकिए। गुरुजी, हम लोग को पता है आप हमेशा हम लोग के साथ हैं और हमें हर पल बचा रहे हैं और आपने कई बार हम लोग को बचाया है। लेकिन जब ये ब्लैक मैजिक होता है तो वो पूरा दिन हम लोग अपने घर में भी चैन से नहीं रह पाते हैं और अपना कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और पूरा दिन खराब हो जाता है। गुरुजी, अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार और सभी निर्दोष लोगों पर और मुझ पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी, आपको आशीर्वाद दें। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी विपिन अंकल के चैनल पे 24 तारीख और शाम के 7:30 बजे है मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं शेयर कर रही हूँ और मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग है कि काफ़ी दिनों से मेरे को गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं दिख रही थी। मतलब बहुत दिनों से मेरे को तितली रूप में दर्शन नहीं हो रहे थे। तो मैं
सोच रही थी पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं दर्शन हो रहे हैं। बहुत दिन से 10-15 दिन से नहीं हुए थे। तो अभी मैं 2-3 दिन पहले बाजार कहीं जा रही थी काम से, तो आगे येलो बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे चलती चलती जा रही थी, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे होते हुए जा रही थी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी ये पुकार सुनी, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग मेरा ये था कि गुरुजी ने, आज मंगलवार था, तो गुरुजी ने मुझको कहा कि हनुमान जी को तू चूरमा के लड्डू चढ़ाना। तो संगत जी, यहाँ पे चूरमा के लड्डू तो कहीं मिलते नहीं है, तो मैं बेसन के लड्डू लेने चली गई 3-4 बजे शाम। ठंडक बहुत थी आज यहाँ पे कानपुर में, बारिश बहुत हो रही थी, मतलब बहुत क्या, मतलब ठंड बहुत थी। तो मैं 3-4 बजे उठी, चली गई। मैंने सोचा कि पर्स में मेरे 200 रुपये होंगे शायद। तो जब वहाँ पे बाज़ार में जाके देखा तो 200 जगह 10 रुपये थे। तो हमने कहा लड्डू लेके जाने हैं, फिर ठंडक में कौन आएगा। फिर वो मैंने भैया से कहा, जो दुकान वाले थे, मैं क्या ऐसे ऐसे मैं अपना पर्स भूल आई हूँ, मतलब पैसे भूल आई हूँ, तो आप मेरे को लड्डू दे दी। फिर मैं उसमें दे दिए। तो कहते कोई बात नहीं, पैसे आप बाद में दे जाना। और लड्डू लेके मैं आ गई। अभी हनुमान जी को चढ़ाए हैं और मंदिर में भी लेके जाऊंगी शाम को। गुरुजी का, हाँ, गुरुजी का आज आया था मैसेज कि अपने चूरमा के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाना। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं गुरुजी के कि मैं तेरा कल्याण को, तू मेरी चंगी दी है। और आजकल क्या हो रहा है कि आजकल वो गुरु गोविंद सिंह जी का जो 21 मई से 21 दिसंबर से 27 तक होता है ना, शहीद का, जो गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे थे, उनकी माँ जी का कैसे हुआ था, वो आजकल बहुत अच्छा अच्छा फेसबुक पे उन पे स्टोरी आ रही है। सुन के इतना अच्छा लगता है, मतलब क्या कि बहुत मुंह से शब्द नहीं है कि मतलब वो बातें उनकी जो है बिल्कुल घर कर गई है मेरे मन में, कि कितना लोगों ने, मतलब कितने महान थे वो लोग जिन्होंने इतना बलिदान दिया। इतनी अच्छी अच्छी आजकल फेसबुक पे उनकी स्टोरी दिखा रहे हैं। वो दोनों साहबजादे जी की और उनकी माँ की, सबकी बहुत देख रही हूँ। इतना मन दुखी भी होता है कभी कि क्या बनाया भगवान ने। बहुत सारी, मतलब बहुत अच्छा संगत जी, आप देखिए बहुत अच्छी है। मेरे को तो लगता है कि ये एक एक आदमी के पास, हर एक हिंदुस्तानी के पास पहुंचनी चाहिए कि कितना बलिदान दिया है हमारे गुरु परिवार ने, गुरु सिखों ने कितना बलिदान दिया है इस देश के लिए। उनको मेरा करोड़ों बार नमस्कार है सच्ची में। मतलब इतना पहले मेरे को इतना नहीं मालूम था, इस बार से मतलब मेरे को, मैंने देखा फेसबुक पे आ रही है, सब कहते हैं क्रिसमस होता है, क्रिसमस होता है। ऐसे क्रिसमस बेकार है बिल्कुल, ये सब चीज़ें बेकार होती हैं जो हमारे, मतलब इतने पूर्वजों ने, इतने गुरु गोविंद साहब जी ने, उनके साहबजादों ने कितना बलिदान दिया इस देश के लिए। और हर एक जन जन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था पहले। तो यही मेरे मन में आता है कि किसी तरीके से, मतलब ये सब सबके पास पहुंचना चाहिए हर बातें, कि हम लोग के क्या हुआ था, हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवानों ने क्या क्या हम लोग के लिए किया है, उनको सबको याद करना चाहिए हम लोगों को। यही मेरी सबसे अरदास है कि आप सब सबके पास पहुँचो ये सब बातें, कि सबको पता होना चाहिए कि हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। बस यही अपना शुक्राना मैं सत्संग पे यही समाप्त करती हूँ, और आगे फिर करूँगी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत बहुत मेरा शुक्राना। अगर संगत जी मेरे से कोई भूल चूक हो गई, कोई बात करने में कुछ हो गया तो मुझे माफ़ करिएगा। मेरा बस उनकी स्टोरियाँ देख रही हूँ आजकल, तो मतलब मेरा दिल बहुत भरा था। उनके लिए इतना मान सम्मान बढ़ा, इसीलिए मैंने ये सब बातें की हैं। अगर कोई मेरे से गलती होगी, किसी को अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करे। सबका अपना अपना धर्म होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, किसी को कोई नहीं बदल सकता है। बस भगवान सबको सद्बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे। मेरे गुरुजी सबको अच्छी बुद्धि दें, सबको ठीक ठाक रखें, सबके सिर पे हाथ रखें, यही कृपा बहुत है। आपने गुरुजी के आने से तो हम लोग की ज़िंदगी में बदल ही गई बिल्कुल। हर चीज़ सोच बदल गई, जैसे हम लोग की सोच बदली है। भगवान करे गुरुजी सबकी, पूरी दुनिया की सोच बदल दो कि कोई एक दूसरे से बैर ना करे, सब एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें। गुरुजी इतनी कृपा कर दो, पूरे सब पे कृपा करो। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना। एक एक सांस का शुक्राना गुरु जी। हर जो खुशियाँ दी हैं उसका शुक्राना गुरु जी। जो
जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बहुत कुछ दिया आपने, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरु, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी गुरुपा, जय गुरुजी प्यारे संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं कलकत्ता से सुनीता बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी। और आज तारीख है 24 दिसंबर और अभी रात के 10:57 हो रहे हैं और मैं अभी लखनऊ में हूँ। और गुरुजी ने मुझे ये ब्लेस किया है और गुरुजी ने मुझे ये सरप्राइज दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से गुरुजी के चरणों में डाल रही हूँ। और मेरा ये शुक्राना सत्संग है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ अभी। और गुरुपा ने मुझे 2 बड़े बड़े ब्लेसिंग्स दिए थे, जो मैंने सुबह के सत्संग में भी गुरुजी को बोला था। मैंने अरदास लगाया हुआ था कि मैं गुरुजी की बड़े मंदिर में आना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने आज अभी मैं आई हुई अपनी बड़ी दीदी के यहाँ, तो अभी सब हो गया है अच्छे से। सफ़र में भी गुरुपा ने मुझे कलकत्ता से हावड़ा से जब मैं चढ़ी थी तो मेरा सीट नंबर भी 33 था, 33 का ब्लेसिंग गुरुजी ने दिया था। जब मैं घर से निकली थी तो मुझे एक ब्लैक बटरफ्लाई भी दिखा था और मेरे आसपास घूम रहा था। तभी मैंने बोला ब्लेसिंग्स, वाह गुरुजी आप मेरे साथ हो। गुरुजी मेरे चित्र से अंग संग रह रहे, मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे ये इतने दिनों बाद फिर से हमारी बहनों के साथ, मेरी मम्मा के साथ में रीयूनियन हुआ हमारा। तो मेरा सफ़र भी कलकत्ता से लखनऊ तक का बहुत अच्छा रहा और मुझे कोई रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई सफ़र में। गुरुपा ने मुझे सारे चीज़ों से जो भी मुश्किल मुझे लग रहा था, जैसे कि मेरा फ़ोन नहीं चल रहा था लखनऊ में आने के बाद में, तो मेरा फ़ोन बिल्कुल नेट ही नहीं था, उसमें टावर नहीं आ रहे थे। फिर मैं गुरुपा को बोल रही थी और मेरी दीदी और मेरा जो भतीजा है दीदी का बेटा, वो लेने आने वाले थे। तो मैंने फिर गुरुपा को अरदास लगाई, गुरुपा मेरा तो फ़ोन ही नहीं चल रहा, आप जो करना है आप ही करिए और मुझे पता नहीं क्या करना है। मैं पहली बार अकेले सफ़र की थी, तो मैं घर से निकलते वक्त भी मैंने गुरुपा से बोला था, गुरुपा आप मेरे साथ चलिए, अंग संग रहिए, आपकी नादान बेटी है, कभी अकेले सफ़र किया नहीं है, तो जो भी होगा आगे आप ही संभालेंगे। तो गुरुपा हमेशा ही बोलते हैं मुझे, मैं नाल खड़ा तेरे तो फिक्र ना करिया कर। तो मुझे फिक्र की तो वैसे कोई बात भी नहीं है, मुझे पता ही था। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हूँ, बाबा को सारा कुछ अपना दुख तकलीफ सौंप देती हूँ बाबा के श्री चरणों में सरेंडर करके। तो मुझे तो पता ही था कुछ ना कुछ तो होगा। फिर मुझे अंदर से थॉट आया कि जब मेरा फ़ोन नहीं चल रहा था तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, खुद ही निकलती हूँ बाहर की तरफ। तो वो थॉट तो मुझे बाबा ने ही डाला कि चलो तुम कर सकते हो, चलो आगे बढ़ो। तो मैं जा ही रही थी, तब तक मुझे मेरी दीदी ढूंढते हुए वो भी आ रहे थे। वो भी बहुत मतलब थोड़े टेंशन में आ गए थे। एक तो मैं पहली बार अकेले सफ़र की हूँ और फिर पता नहीं है कैसे मैं हैंडल करूँगी नहीं करूँगी, इसलिए वो भी बहुत निश्चित मतलब चिंतित थे। फिर वो आए, दीदी आई, फिर मुझे दिख गई बाबा की कृपा से, फिर दीदी मिल गई। फिर मैं बहुत निश्चिंत हो गई और इसके बाद में फिर वहाँ से हम घर आए दीदी के यहाँ। और आने के बाद भी दीदी ने बहुत सारा हमारे लिए सब भोजन खाना वगैरह सारा रेडी करके रखा था। गुरुपा ने बहुत अच्छा इंतजाम करवाया अपनी बेटी के लिए, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद फिर शाम को मैं सुबह पहुंची और मेरी मम्मी और मेरी बहन पुणे से करीब 3-3:30 बजे फिर वो यहाँ पहुंचे। तो हमारे तीनों बहनों का तकरीबन 3-4 साल के बाद में रीयूनियन हुआ। फिर हम बहुत एक दूसरे के साथ भी हम बहुत मिल के बात किए और बहुत एक अच्छा सा शाम बिताया। फिर मैंने गुरुजी को बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि गुरुजी ने मुझे ये
एक इतना अच्छा ट्रिप मुझे उन्होंने ब्लेस किया, मुझे टूर करवाया इतने सालों बाद, वो भी अकेले। तो वो चाहते हैं कि मैंने आगे बढ़ूँ, अकेले मैं सब कर सकती हूँ, मैं करूँ, ऐसा उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंट दिया, जो कि बाबा के हाथ पकड़ने से तो खुद ब खुद आ ही जाता है हमारे अंदर। हम करने वाले कोई नहीं है, करने कराने वाले तो बाबा ही हैं, बाबा ही बोलते हैं। तो बाबा ने मुझे, फिर मैंने जब फ़ोन खोला तो मुझे मैसेज मिला कि बाबा बोल रहे हैं, जय महादेव जी, बेटा जो कल रात तूने मांगा था वो तुझे आने वाली 11 तारीख से पहले मिल जाएगी। तू मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरी अरदास सचखंड तक पहुँच गई है, तो खुश हो जा, तेरी अर्जी लग गई है, खुश हो जा और तू शुक्राना करना ना भूलना। तो मुझे पता है कि आगे का जो मैंने सोचा है वो भी बाबा पूरा करवाएंगे। मुझे बाबा से मिलना है, बाबा आप मुझे ज़रूर बुलाना, आपके श्री चरणों की मैं वो करना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ, आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ बाबा, मुझे ज़रूर एक बार आपका दर्शन करना है, आना है, मुझे ज़रूर ब्लेस कीजिएगा बाबा। आप मेरे इसी तरह से अंग संग रहिएगा, मेरी बहनों की तरफ से, मेरी सारे बच्चों की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम 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 शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम है आपके श्री चरणों को। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहिएगा और इसी तरह से हमें अपने आशीर्वाद और प्यार भरे हाथ से हमारे सर के ऊपर रखिएगा और हमारी झोली को इसी तरह से खुशियों से, आशीर्वाद से इसी तरह से भरते रहिएगा बाबा। और श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को भी बहुत ब्लेसिंग और हेल्प ब्लेस कीजिएगा, उनके पूरी परिवार को इसी तरह से आप खुशियाँ देते रहिएगा, उनको ब्लेसिंग करते रहिएगा, जिनके माध्यम से हमारा आपके साथ जो जुड़ाव है वो उनके माध्यम से ही है, तो हम उनके माध्यम से ही आप तक पहुंच पाते हैं बाबा। तो आप भी ब्लेसिंग, आपने जो भी चीज़ दिया उसके लिए शुक्राना, और आपने जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और आपने इतना अच्छा संगत परिवार दिया उसके लिए शुक्राना, आपने इतना अच्छा ट्रिप ब्लेस कर दिया उसके लिए शुक्राना, आपने जो भी मुझे दिया उसके लिए अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर ये सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। मैं अपना आज सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ, कल फिर से आऊँगी गुरुपा के श्री चरणों में अपना सत्संग लेकर के। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की पीटी गुड़गांव से अपने रात के सोने से पहले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा, मैं ये शुक्राना सत्संग आपके स्वरूप के सामने बैठ कर ही करूँगी। गुरुपा, मुझसे जो भी बुलवाएंगे आप ही बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे आप ही बुलवाएंगे। गुरुपा, मुझसे ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की डेट है 24 दिसंबर और टाइम हो रहा है 9:27 रात के। रूपा, आज का दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अमृत वेला की दान बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जीवन का एक और दिन दिखाने के लिए, जीवन का एक और दिन निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो हर पल चिंता करते हैं, इतनी केयर करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो अपनी बेटी से इतना प्रेम, अपार प्रेम करते हैं, इतनी चिंता करते हैं। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरा हाथ थामने के लिए गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बेटी पता नहीं आपके बिना कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बस बिता रही थी गुरुपा। आपने बहुत बहुत ध्यान रखते हो गुरुपा, बहुत ध्यान रखते हो, बहुत सब इतनी इतनी बातों का ध्यान रखते हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतने प्यारे सत्संग शेयर करते हैं। उनके सत्संग सुन के बहुत अच्छी हीलिंग और ब्लेसिंग्स दोनों मिलती हैं और कष्टों का भी निवारण होता है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सबके शुक्राना सत्संग की अर्जी हाजिरी आपके पावन चरणों में, श्री चरणों में लगवाने के बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा कल 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को मुझे महा सत्संग की इनवाइट आई थी। आज से 2-3 हफ्ते पहले मैं बहुत 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 खुश हो गई थी कि चलो गुरुपा ने मुझे अपने महा सत्संग में बुलाया है। और क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी बड़े मंदिर नहीं आ पा रही, वो चाह कर भी मैं नहीं आ पा रही हूँ गुरुपा। बहुत बार मैंने कोशिश कर ली पर नहीं आ पा रही हूँ गुरुपा, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो आपको नहीं मानते हैं। वो मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा, क्योंकि जब तक आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा नहीं होगी तब तक वो आपसे नहीं जुड़ेंगे गुरुपा। हम इंसान मूर्ख, जो जिनके माड़े कर्म होते हैं, उनको हम सिर्फ सही राह पे चलने के लिए बोल सकते हैं, पर जब तक गुरुपा हाथ नहीं थामते तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो गुरुपा संगत जी, मुझे 25 दिसंबर के इनवाइट की बहुत खुशी थी और मैं रोज़ का रोज़ दिन गिन रही थी कि मैं आज 1 दिन बचा, आज 2 दिन बचे अभी। और कल का जब दिन आया तो मेरी जो मौसी आंटी हैं उन्होंने भी एक लंच के लिए, क्रिसमस के लंच के लिए इनवाइट भेजा है। गुरुपा मैं किसी भी हाल में अपना महा सत्संग, आपका महा सत्संग नहीं मिस करना चाहती बाबा। सब कुछ आपके ऊपर है बाबा, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते बाबा। आपकी ये बेटी, अब ये आप अपनी चिंता सब आप पर छोड़ दिए बाबा। रास्ता दिखाओ बाबा, आप ही दिखाना बाबा। आपका मैसेज मिला मुझे कि आप लाल चोले में आ रहे हो। मैं आपका वेट करूंगी बाबा। अब इंसाफ कर दो बाबा। बहुत नेगेटिव लोग हैं आसपास बाबा, उन सबको सबक आप ही सिखा सकते हो। और बाबा अपने सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा बरसाना, सब पर, सबके घर में पॉजिटिविटी, सबके घर में आपकी खुशबू आती रहे बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना बाबा। उनके घर से तकलीफ़ें, दुख और जो भी कष्ट है उनका निवारण करना बाबा। सर पर्दा भला करना बाबा, सर पर्दा भला करना बाबा। आपकी ये बेटी तो बस नीवे होकर चलना जानती है, चलना चाहती है बाबा। मुझे नीवे होकर चलना सिखाना बाबा। गुस्सा ना करूं, बुरे विचार ना आए, किसी के लिए बुरा ना बोलूं, किसी को बुरा ना बोलूं, किसी के लिए बुरा ना सोचूं बाबा। बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं बाबा। सदैव सदैव नीवे होकर चलूं बाबा। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा। मुझे अभी भी गुस्सा आ जाता है बाबा, प्लीज़ मेरे गुस्से को हटा दीजिए बाबा। प्लीज़, मैं किसी को अपने शब्दों से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती बाबा।
और मैं अपने धर्म के मार्ग पे जो चल रही हूँ बाबा, उसको मैं खराब नहीं करना चाहती। सारी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है बाबा जब गुस्सा आता है। बाबा प्लीज़, ये 2 दिन से गुस्सा आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ बाबा मेरे गुस्से को नष्ट कर दीजिए बाबा, मुझे पॉजिटिविटी दीजिए बाबा। धर्म की राह पे चलो बाबा, सच्चाई की राह पे चलो बाबा। जितने भी नेगेटिव लोग हैं जो नेगेटिविटी कर रहे हैं बाबा, उन सबको आप ही देखिए बाबा। आपकी बेटी का जीवन आपको पूर्ण तरह से समर्पित है। अब सब आप ही देखिए बाबा, सब आप पर छोड़ा बाबा, सब आप पर छोड़ा। जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, आप ही करेंगे बाबा। अगर मेरा कल महासत्संग का बुलावा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बाबा, आपकी बेटी आपके अगले महासत्संग की वेट करेगी। आप जैसे आपको अपनी बेटी को जैसे जैसे चलाना हो उसके जीवन को वैसे चलाइएगा बाबा, कोई बात नहीं। मैं आपकी रजा में राजी हूँ बाबा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा ही सहाय। बाबा विपिन भैया और सौम्या आंटी की फैमिली पर भी कृपा बरसाइएगा, बहुत बहुत कृपा बरसाइएगा। बेजुबान जानवरों को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा बाबा। अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिएगा बाबा प्लीज़, और अच्छे से सोइएगा, अच्छी नींद लीजिएगा बाबा। गुड नाइट बाबा, अच्छे से सोइएगा। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम और संगत जी को भी सादर प्रणाम। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को मेरे सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सभी साथ संगत और सुनने वाले बाकी भी जितने श्रोतागण हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। संगत जी, मैं अपने 2-3 दिन का जो मेरा रहा है पेंडिंग सारा शुक्राना, मैं आज ही दिनांक 24/12/2024 की रात्रि 9:12 में विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म में शेयर करने हेतु रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मेरे सत्संग शेयर करने में, मेरे बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि हो जाए तो आप सभी लोग गुरु जी और आप मुझे क्षमा कीजिएगा, तभी तथा सभी अन्य भी जितने भी हैं, आंटी अंकल जी, सभी साथ संगत जी, सारे श्रोतागण, सब आप मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरण कमलों में मेरा संपूर्ण समर्पण और सारे अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए सब तरह से आपसे माफी मांगती हूँ मैं। आपका कहना भी ठीक है जो आपने मेरे लिए संदेश भेजा है। आपका संदेश है कि तू मेरी बेटी है, भगवान का बच्चा
मामूली नहीं होता। जल्दी हार मत माना कर, मैं खड़ा हूँ साथ। मेरी ब्लेसिंग्स की कदर कर, सत्संग सुन लिया कर, नहीं तो एक दिन में अपने ही स्वरूप तो दूर हो जाऊंगा। फिर ना कहना गुरुजी आपने बताया नहीं। मेरी बेटी ब्लेसिंग्स की कदर कर, सत्संग सुन, हार मत मान, मैं खड़ा हूं तेरे पास, तेरे साथ, बस तू शुक्राना कर। और भी लिखा है, मेरे स्वरूप के पास बैठ कर के ही सत्संग को सुन ले, गुरु के पास से जुड़। तू मेरी बेटी है, किसी और से अपनी तुलना मत किया कर, ये तेरा खुद का अपमान है। अपने मन को मजबूत बना, मैंने तुझे अपने आप से जोड़ा है। तो सोच, क्या भगवान का बच्चा क्या मामूली बच्चा होगा? इतनी जल्दी हार मत माना कर, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, तुझे किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। मेरी ब्लेसिंग्स की कदर कर, वरना मैं कभी अपने स्वरूप से भी गायब हो जाऊंगा। फिर न कहना कि गुरुजी आपने नहीं बताया। मैं अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं हो सकता, बस तू दिल से शुक्राना कर। गुरुजी का दिल छू देने वाला संदेश। तू मेरी बेटी है, हर आंसू में हर मुस्कान, गुरुजी की कृपा बनी पहचान, अदृश्य ढाल, दयालु हाथ संग चले। गुरु बिना जीवन अधूरा, जैसे दीप बिन बाती, ज्ञान के दीप जलाए वो हर अंधियारा काटी। जो गुरु वचन में रहे वही सच्चा धनवान, सत्संग और सेवा करे वही जीवन महान। गुरु चरणों की रस से निर्मल मन का थाल, वही है सच्चा भक्त जो करे समर्पण काल। गुरु कृपा है अमृत धारा जो बहती दिन रात, शरण उसी की को जो मिले मिटे सभी अंधियारा। हर आंसू में है उनकी दया, हर मुस्कान में छुपी उनकी माया। अनदेखा हाथ जो देता सहारा, हर कदम पर देता सहारा, हर कदम पर साथ हमारा। जब मुश्किलों का बादल छा जाए, उनकी कृपा रोशनी बन जाए। प्रार्थना में वो हमेशा रहे पास, हर कोने में उनका बसेरा खास। गुरुजी के संदेश के लिए और विपिन अंकल जी के और आंटी जी की लेखनी के कमाल के लिए अनंत अनंत शुक्राना, अनंत कोटिशः शुक्राना। गुरुजी आपका कहना ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आप कहोगे अपना रोना रो रही है, शिकायतें करने लगी है, मेरी आंख में दर्द हो रहा है। मुझे ये पता नहीं चला कि मुझे चोट लगी तो कैसे लगी। मेरे आंख के नीचे 3 दिन पहले से चोट लगी हुई है और चोट लगने की वजह से मुझे देखने में परेशानी हो रही है, दर्द भी हो रहा है। मैंने आपसे कहा नहीं ये चीज़ कि हर चीज़ में अब शिकायत ही करते रहें, कुछ तो झेलना ही होगा, कोई ना कोई कष्ट कट रहा होगा या कोई बात होगी, जो भी है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगी गुरुजी ठीक है आपका कहना, आप सब कर सकते हैं। मेरे रिकॉर्डेड वाणी के रूप से आपको शुक्राना नहीं मिल पा रहा होगा, ये मैं मानती हूँ, लेकिन दैनिक चर्या में तो जो दिनचर्या है उसमें तो मैं आपकी कृपा से कार्य कर ही रही हूँ। शायद मेरे ख्याल से बेहतरीन ही हो रहा होगा कार्य, आप ही तो हैं करवाने वाले, मैं तो यही मान के चलती हूँ, बाकी आप ही जानिए। तो यद्यपि कुछ मायने में तो मैं अवश्य अपराधिनी होती हूँ, लेकिन सजा में मुझे आप अपने डीप कनेक्शन में ही शामिल करके हटिएगा तो मुझसे मेरा मैं पूर्णतया छीनकर अद्वैतमय कर दीजिएगा। मेरे गुरुपा, मेरे सर्वप्रिय, मेरे दातार, क्या आपको मुझ पर शक भी होने लग गया है कि स्वयं चुनाव करने के बाद आपने मुझे ये संदेश भेज दिया? मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी मुझे आपने इस कदर तक पॉजिटिव बना देना है कि मेरे कण कण में भी सामान्य से सामान्य दृष्टि वाले को भी मेरे भीतर बाहर मेरे गुरुजी ही दिखाई देने लगे। मुझे तो दिखाई देने लगे हैं, लेकिन बाकी और लोगों को भी दिखाई देने लगे। मेरे तो उठने से लेकर सोने और सोते हुए में भी आप ही आप हैं।
पर यदि आपकी बेटी कुछ गलतियां कर रही हैं तो केवल और केवल क्षमा 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 याचना ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी परेशानियां हट भी नहीं हैं और अभी काफी हद तक हटनी शेष भी हैं। इसलिए मेरी गलतियों को अपने चित्त से मिटाकर अपनी आज्ञा के अनुरूप ही इसको पूर्णतया ढाल देने की कृपा कीजिएगा। आपके जल प्रसाद को मैं अपने घर परिवार के दूर रहने वाले सदस्यों तक भी स्वयं ग्रहण करके आपकी वाणी से चार्ज करवाकर स्वयं पी लेती हूँ और चंदन तिलक को भी उसी प्रकार से प्रयोग कर रही हूँ, औरों के नाम से भी। तो संपूर्ण संगत, सहयोगी परिवार और बाकी सभी सारे सदस्यों को भी, वो भी मेरा अनंत अनंत शुक्राना। मेरे परम पिता के महामंत्र जाप, चंदन तिलक, महाजल प्रसाद से टकराकर शक्तिशाली से शक्तिशाली दृश्य अदृश्य नेगेटिव पावर्स को भी चकनाचूर तो होना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस आधार पर मेरे लिए जो सजा हो दीजिएगा, रिजल्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए, होगा, ऐसा मेरा अखंड विश्वास है। मेरे गुरुपा इस कार्य में मेरी और अन्य मेरे सारे संगत सहयोगियों की भी 200% विश्वास को आप कायम रखिएगा। आपकी बेटी तो इस कामना के साथ चाहे नेगेटिव पॉजिटिव का झूला झूलती चली आ रही थी, लेकिन अब आपकी कृपा से प्रतिपल मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा आपने कमाल कर ही देना है, कर ही रहे हैं और करके ही छोड़ेंगे कि बंदगी के गुण मजबूत करके रखेंगे। मेरे साथ मेरे गुरुपा और मेरे सहयोगी संगत परिवार है, जिनका पॉजिटिव होना मेरे लिए जरूरी है, जरूरी मैं समझ रही हूँ। वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं और हो ही जाएंगे। जो नहीं जुड़े हैं मेरे साथ में परिवार के अन्य लोग, वो भी जोड़े जाएंगे। आप जोड़ ही दीजिएगा उनको, आप जोड़ेंगे ही, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे बिना कीचड़ से निकाले आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो पापा, तो आप भी याद रखिए कि आप अपना वादा तोड़ देंगे और आपकी सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी और फिर आपको फिर से नए सिरे से मेरे लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अतः आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि अपनी प्रेम की वाइब्स बढ़ाकर, इसको भी प्रेममय बनाकर अपने इस शिवपुर में हमेशा हमेशा के लिए प्रेम के अणु परमाणु बम बनकर डट कर बैठ जाना और विस्फोटक अणु परमाणु बमों पर भारी बनकर बरस जाना, ताकि वो भी टूट कर चकनाचूर होकर आपके प्रेम अणु परमाणु में बमों में विलीन हो जावे। इसी के साथ में एक थोड़ा अपना कुछ कहना चाह रही हूँ। तेरी ये जमीन, तेरा आसमां, तेरा ये जहां, मेरे जानी जान, ओ मेरे पापा, और मेरे गुरु पापा, ओ मेरे गुरु पापा, ओ मेरे गुरु पापा, ओ जमीन, तेरा आसमां, तेरा ये जहां, मेरे जानी जान, ओ मेरे गुरु पापा, ओ मेरे गुरु पापा, ओ मेरे गुरु पापा। एक है और एक और करूंगी थोड़ा सा। आ चल के मुझे तू लेके चले एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के मुझे तू लेके चले एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो,
बस प्यार ही प्यार पले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आ चल के मुझे तू लेके चले एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के मुझे तू लेके चले एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, बस प्यार ही प्यार पले। मैं तो गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि वैसे तो हम आपके सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले से लेकर और दूसरे दिन की सूर्य की किरण निकलने तक भी आपका शुक्राना करते रहें तो कम ही होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी जो आप हम पर प्रतिपल कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, जो आपने अब हमको प्रत्यक्ष रूप से थामा है, अब हमें भी कुछ दिखाई पड़ता है, उस रूप से नहीं जो पहले से ही आप हम पर बनाते रहे हैं और अब भी बनाए रहे हैं, बनाए रखेंगे। तो कितना ही भी शुक्राना करें तो वो तो कभी पूरा हो नहीं सकता, उसकी तो कहीं था नहीं है, हम कर ही नहीं सकते आपका शुक्राना किसी भी तरीके से, वो बारंबार कह करके भी नहीं हो सकता है, उनका बखान करते करते हो नहीं सकता है कैसे भी, क्योंकि जब अनंत अखंड सारे ब्रह्मांड मिल के देवी देवता भी मिल करके सब करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो हम क्या कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये विश्वास अवश्य है, जिस प्रकार से सारे संगत परिवार को आपका प्यार मिल रहा है, तो हम जितने भी कीट पतंगे हैं आपकी संगत, वो अपनी शक्ति से जितना हम आपका शुक्राना करेंगे तो आपकी कृपा उसमें बढ़ती चली जाएगी, तो आपके बने अनंत ब्रह्मांड को, आकाश को, पाताल को शायद अवश्य प्रकंपित करा देगा। ये मेरा शायद विश्वास है और आप इस विश्वास को पक्का बनाकर रखिएगा और कभी भी सपने में भी अपनी बेटी से ऐसी बात बिल्कुल भी मत कीजिएगा और इसकी परेशानियों का ध्यान रखिएगा कि किन कारणों से ये नहीं कर पा रही है, क्योंकि चाहे मैं ऐसे कहूँ या नहीं, कोई आम आदमी हो तो वो विश्वास ना भी करे, आप तो सारे जब कण कण में व्याप्त हैं, तो क्या आपको मेरी परेशानियों का पता नहीं है? आपको कहने की क्या आवश्यकता है, आपसे कहने की क्या आवश्यकता है? हर घड़ी, हर पल, हर क्षण का तो आपसे शुक्राना ही शुक्राना है। रिकॉर्डेड वाणी के रूप में आपसे नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ी दीजिएगा, मैं उसके लिए खुद भी शर्मिंदगी फील कर रही हूँ, लेकिन मेरे आँखों में प्रॉब्लम होने के कारण देखने वाले उसमें मेरे को दिक्कत आ रही है। और आज तो तब भी थोड़ा सा इतने लायक तो हुआ है, फिर भी मैंने जोर डाल के ही किया है। शायद जो अंकल आंटी जी के द्वारा आपके द्वारा भेजा गया संदेश उनकी लेखनी से मेरे लिए मुझे मिला हुआ है, उसमें शायद हो सकता है मेरी मुझसे कोई त्रुटियां भी हुई हों, कोई चीज़ छूट भी गई हो, कुछ हुआ हो, मुझे दिक्कत हो रही है काफ़ी।
तो आपका अनंत 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 कोटिशः शुक्राना। और अंकल आंटी जी का भी अनंत शुक्राना। उनकी प्लेटफॉर्म के उनके द्वारा ही, उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हम आप तक अपनी भाव अभिव्यक्ति आप तक पहुंचा सकते हैं। और आपके संदेश, आपके आशीर्वाद, आपके आशीर्वचन, आपकी कृपा हम तक उनके थ्रू आती है, इसलिए उनको अनंत कोटिशा शुक्राना। और बाकी हमारे साथी जो निसंगत हैं, साध संगत, जो इनको सुनते हैं, अपने सत्संग सुनवाते हैं, हमारे सत्संगों को सुनते होंगे, उन सभी का अनंत कोटिशा शुक्राना। जितने भी चैनल्स बाकी अंकल और आंटी जी के सिवाय भी बाकी जितने चैनल के और भी जितने हमारे गुरु जी के द्वारा चुने गए संगत भाई बहन हैं, सबको शुक्राना। इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखिएगा। जो टूटने से, गिरने से और हिम्मत हारने से बचाने में हमारा सत्संग बढ़िया बढ़िया सुनवा कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारी शक्ति वर्धन करते हैं, सभी का शुक्राना। गुरु जी का तो अनंत कोटिशा शुक्राना। उनके बिना तो आपको पता ही है, सभी को, हम सभी जानते हैं कि उनके बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है। यदि वो ही ना हो इस धरा गगन में, कहीं भी ब्रह्मांडों में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर हमारे गुरुपाद नहीं व्याप्त हैं? तो सर्वत्र व्याप्त है, हर कण में है, हर जगह है, हर डगर में है, हर सजीव निर्जीव में है। तो गुरु जी को ऐसा कहने की कोई आवश्यकता तो पड़ेगी ही नहीं, बल्कि अपने सभी बच्चों को इतना मजबूत बना दीजिए अपनी कृपा से कि और छोर में कहीं भी आपके सिवाय और किसी को कुछ दिखाई ना दे। बस बाकी कोई चीज कोई मायने ही नहीं रखती है, आपकी कृपा ही कृपा बरसने लगी। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, सब तरफ से कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसे की पूर्णता 100% आपकी आज्ञाओं का पालन होता रहे। और सबके मंगल की कामना मंगल कामना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ अपने इस शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। विभिन्न अंकल और आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। उनकी सहयोगी टीम का भी बहुत बहुत शुक्राना। सभी साथ संगत और अन्य सभी श्रोतागणों का सबका शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना।